चलिए जी, एक और बढ़िया सा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना, स्कैटर, फैल जाना, ठीक है। तो स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब लाइट का फैलना। अच्छा, लाइट कब फैलेगी? लाइट तब फैलेगी जब उसके ऊपर जब टकराई हुई जो लाइट है जो इधर उधर डिस्पर्स हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। होता क्या है कि जब लाइट किसी पार्टिकल से टकराती है, जब लाइट किसी पार्टिकल से टकराती है तो क्या होता है, ये पार्टिकल जो है ये आने वाली जो लाइट को जो है वो हर डायरेक्शन में फैला देता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग जो है वो इसे ही कहते हैं। जैसे ही लाइट किसी पार्टिकल से टकराएगी, वो पार्टिकल उस लाइट को फैला देता है, स्कैटर कर देता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करता है यहां वहां और लाइट को फैला देता है। बस इतनी सी बात है। अब हम लोगों ने बचपन में एक इफेक्ट पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आप लोगों को याद होगा। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट के अंदर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई प्लेन वाटर है तो उस वाटर से अगर मैं लाइट पास करूं, टॉर्च की लाइट, तो टॉर्च की लाइट इसके अंदर जाती हुई दिखती नहीं है, करेक्ट? ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मगर इसी वाटर के अंदर में मैं थोड़ा सा नमक को घोल दूं, जिसे कहते हैं सॉल्ट वाटर। अगर सॉल्ट वाटर है और लाइट हमने इसके अंदर फेंकी है तो भी ये लाइट नहीं दिखेगी, क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वाटर के अंदर में पूरी तरीके से सिमुलेट हो जाते हैं। मगर ये यदि इस वाटर के अंदर हम लोग शिकंजी बना ले, नींबू पानी बना दे, या इसमें हल्का सा दूध डाल दे, या इसके अंदर में थोड़ा सा फिनाइल डाल दे, अगर इस पानी के अंदर में, अगर आप इस पानी के अंदर में से ये लाइम वाटर हो, या से इसके अंदर में आप मिल्की वाटर कर दो, मिल्की वाटर कर दो, या इसके अंदर में थोड़ा कुछ भी ऐसा फिनाइल जैसी चीज डाल दो, ठीक है, या पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो, फिनाइल या पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो, ठीक है। तो क्या होगा, लाइट के पास करते ही, लाइट के पास करते ही इस लाइट का पूरा पाथ हम लोगों को दिखने लगता है। ये लाइट का पाथ हम लोगों को दिखने लगता है, ये ऐसे। तो भाई ऐसा क्यों होता है? ये इसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल है। दिस इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब जैसे ही पार्टिकल के ऊपर पड़े, पार्टिकल ने इधर उधर कर दी, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पार्टिकल तो इसमें भी थे, पार्टिकल तो इसमें भी थे, मगर इसमें क्यों नहीं स्कैटरिंग हुई? स्कैटरिंग केवल इसी में क्यों हुई? तो उसके पीछे हम लोग रीजन बताएंगे कि वो पार्टिकल बहुत छोटे थे, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स जो थे इसके अंदर में वेरी स्मॉल पार्टिकल्स थे। इसका मतलब ये है कि जब बड़े साइज के पार्टिकल्स आएंगे, जब बड़े साइज के पार्टिकल्स आएंगे तब हम लोगों को स्कैटरिंग देखने को मिलेगी। जैसे आपके रूम में मान लो धूप आ रही हो और उस आती हुई धूप में आप ब्लैंकेट झटक दो, ब्लैंकेट को जब हम झटक देते हैं तो उस धूल दिखने लगती है सनलाइट के अंदर, क्योंकि जो ब्लैंकेट से निकले हुए पार्टिकल्स है वो बड़े साइज के हैं। वो बड़े साइज के होने के कारण वो जो सनलाइट है उसका पाथ दिखने लगता है। वैसे जब सनलाइट आ रही थी तो हमें उसका पाथ नहीं दिख रहा था। एयर के पार्टिकल्स भी छोटे होते हैं तो वो भी स्कैटर नहीं कर पाते बहुत ज्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको स्कैटरिंग देखनी है तो पार्टिकल साइज का बहुत बड़ा गेम है भाई।
पार्टिकल साइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे पार्टिकल साइज जो है, ये जो पार्टिकल साइज है इसका डायामीटर मान लेता हूं a। इसका जो डायामीटर है मेरे पार्टिकल साइज का, पार्टिकल साइज का जो डायामीटर है इसको मैं मान लेता हूं a। और ये जो लाइट आ रही है इसके ऊपर, ये जो लाइट आ रही है इसकी वेवलेंथ हम मान लेते हैं लैम्डा। पार्टिकल साइज है मेरा a और वेवलेंथ जो है मान लो उसको लैम्डा। अब यहां पे बहुत सारे केसेस बनते हैं, बहुत सारे केसेस, ठीक है। तो यदि पार्टिकल साइज निहायत ही छोटा है, निहायत ही छोटा, मतलब जब लैम्डा इज मच मच ग्रेटर देन ए, पार्टिकल साइज बहुत छोटा हो, मतलब कुछ इस तरीके से वेवलेंथ चली आ रही है और पार्टिकल साइज ऐसा है, तो क्या होगा, ये लाइट इसको कट मार के निकल जाएगी। लाइट उस पार्टिकल को कट मार के निकल जाएगी, इसका मतलब है लाइट सीधे सीधे चली जाएगी, बेचारा पार्टिकल हमारा वहीं रह गया। इसका मतलब नो स्कैटरिंग। जब पार्टिकल साइज वेवलेंथ से बहुत कम होती है तो हमें मिलती है नो स्कैटरिंग, कोई भी आपको स्कैटरिंग नहीं मिलेगी। ओके, अब दूसरा केस, ये मैं केसेस बना रहा हूं भाई, ध्यान से देखना। ये पहला केस है, अब इसके बाद दूसरा केस, मैं दूसरा केस बनाता हूं जिसके अंदर में पार्टिकल साइज इज नियर अबाउट इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब लाइट की वेवलेंथ मान लीजिए इतनी और पार्टिकल साइज भी उसके आसपास, इतनी बड़ी वेवलेंथ और इतना बड़ा पार्टिकल। पार्टिकल का साइज जब वेवलेंथ के आसपास होगा तब स्कैटरिंग कितनी होगी ये हमें बताएगा रेलेग का फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू रेलेग, इस केस में अकॉर्डिंग टू रेलेग, अकॉर्डिंग टू रेलेग जो स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा का पावर 4। रेलेग के हिसाब से स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का पावर 4 जब पार्टिकल साइज लगभग वेवलेंथ से बड़ा आसपास होगा, न बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है मगर आसपास होगा, तब स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का पावर 4। मतलब जिसकी लैम्डा कम उसका स्कैटरिंग ज्यादा, जिसकी लैम्डा जो है अगर लेस होगी, अगर लैम्डा लेस होगा तो इसका मतलब है स्कैटरिंग मोर होगी, और यदि लैम्डा मोर है तो स्कैटरिंग जो है वो होगी लेस। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स, ढेर सारे एग्जाम्पल्स है भाई, इसके ध्यान से सुनना। इसका पहला एग्जाम्पल जो है, पहले नंबर का एग्जाम्पल है, जो हमारा स्काई होता है वो ब्लू कलर का दिखता है। स्काई अपीयर्स ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ जो है वो रेड से बहुत कम है, तो उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, वो ज्यादा फैलता है, तो हमारा स्काई भी ब्लू कलर का दिखता है। सन अपीयर्स ब्लू, सन appears blue because lambda of blue color is less than lambda of red color। अच्छा, कोई भी बोल सकता भैया विबग्योर के अंदर में, विबग्योर के अंदर में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू ये सब होते हैं। वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है, तो आपने ब्लू कलर ही क्यों बोला स्काई का? तो हम लोग ये बोलेंगे
कि एक तो वॉयलेट और इंडिगो कलर के जो हमारे पास में स्पेक्ट्रम के अंदर में जो नंबर ऑफ वेव्स होती हैं वो कम होती है, और हमारी आंखों को जो है एवरेजिंग का आदत है, ठीक है। तो ये जो होती है, ये वाली जो होती है, एक तो अपर एटमॉस्फेयर में हो जाती है काफी कुछ स्कैटर, बहुत ज्यादा स्कैटर हो जाती है अपर एटमॉस्फेयर में, और हमारे नजदीक के एटमॉस्फेयर में ये होती है, ये भी होती हैं, मगर सबसे अधिक जो फेवरेबल कलर है, जो एवरेज कलर है, ये एवरेज कलर जो होता है ये सभी स्कैटर होते हैं ज्यादा, स्कैटर्स मोर विद एवरेज कलर ब्लू। एवरेज कलर इसका ब्लू होता है, होते सभी स्कैटर है, ठीक है। इसका पहला एग्जाम्पल हमने देखा कि भैया सन ब्लू, हमारा स्काई जो है, ओ सॉरी सन नहीं, स्काई एपियर्स ब्लू। जो हमारा स्काई जो है ब्लू इसीलिए दिखता है क्योंकि एवरेजिंग जो होती है इन सभी कलर्स की ब्लू कलर की होती है। ओके, अब दूसरा सेकंड एग्जाम्पल है सनराइज और सनसेट के समय। सनराइज और सनसेट के समय हम लोगों को सन रेड क्यों दिखता है? ठीक है, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट सन एपियर्स रेड। भाई ऐसा क्यों? तो इसके पीछे भी बड़ा आराम से समझने वाला रीजन है। देखिए जी, हमारा जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, जब सुबह और शाम का समय होता है, जब सुबह और शाम का समय होता है और हमारी सनलाइट लंबा एटमॉस्फेयर कवर करके हमारे पास आती है, तो ब्लू कलर जो होता है अपर एटमॉस्फेयर में ही स्कैटर हो चुका रहता है। अपर एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो गया, अपर एटमॉस्फेयर में ऊपर वाले जो कलर से VIBG ये सब स्कैटर हो चुके हैं, और जो नीचे आता है जो कलर बचता है वही दिखता है। तो नीचे जो कलर बचता है वो बचता है हमारे पास में येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये नीचे आकर के स्कैटर होते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लालिमा होती है, आसमान लाल रंग का दिखता है। उसके पीछे कारण बड़ा सिंपल मैंने बताया, जो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन ये सारे कलर्स ऊपर स्कैटर हो गए अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये जो है यहां पे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन ये स्कैटर हो जाते हैं इन अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर के अंदर में स्कैटर हो जाते हैं, जबकि येलो, ऑरेंज, रेड लोअर एटमॉस्फेयर में स्कैटर होते हैं। यहां पे येलो, ऑरेंज, रेड, और इसके अंदर में प्रीडोमिनेंटली रेड स्कैटर्स इन लोअर एटमॉस्फेयर। इसीलिए हम लोग को जो हमारे सामने स्कैटर होगा वही तो दिखेगा ना हमें। भाई जो अपर एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो गया 400 किलोमीटर ऊपर, वो कैसे दिखेगा हमें? हमें तो वही दिखेगा जो हमारे आसपास स्कैटर हो रहा है। तो हमें रेड रेड दिखता है, पूरा आसमान जो है लालिमा लेकर के रहता है। इसीलिए क्योंकि वो स्कैटर सबसे लेटली होता है। सनलाइट आई, ऊपर वाले कलर स्कैटर हो गए, और फिर ये नीचे वाले कलर जो है आखिरी में स्कैटर होते हैं। इसीलिए हम लोगों को सनराइज और सनसेट के टाइम पे आसमान भी लाल दिखता है और सन भी लाल कलर का दिखता है। ओके, गॉट द पॉइंट? तो ये हो गया इसके एग्जाम्पल्स, जिसके अंदर में हम लोगों ने स्कैटरिंग देखे, जिसके अंदर में सेकंड केस हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया। इसके बाद में तीसरा केस आएगा, केस नंबर 3। थर्ड केस के अंदर में जब पार्टिकल साइज
बड़ा होता है लैम्डा से। जब पार्टिकल साइज लैम्डा से बड़ा होता है, जब पार्टिकल साइज लैम्डा से बड़ा होता है तो ये सारे कलर्स स्कैटर करना चालू कर देता है। उसमें फिर रेलेक का फार्मूला नहीं लगेगा। यहां पे रेलेक का फार्मूला नॉट एप्लीकेबल। हियर रेलेक्स फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। यहां पे क्या चलता है भाई? यहां पे चलता यह है कि जब पार्टिकल साइज बड़ा है तो सब स्कैटर कर देगा। ये स्कैटर्स एवरी कलर ऑफ लाइट, स्कैटर्स एवरी कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट। अब इसके एग्जाम्पल में बता दूं, जैसे हमारे सफेद कलर के बादल होते हैं। जो बादल होते हैं वो होते क्या है? बादल मतलब डस्ट पार्टिकल और उसके ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स चिपकी हुई हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या मैंने बताया? वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। अब क्लाउड क्या हो गया? क्लाउड मतलब एक डस्ट का पार्टिकल हो गया, ये डस्ट का पार्टिकल, और उसके ऊपर पानी चिपका हुआ है। ऐसे इसके ऊपर पानी चिपका हुआ है। ये जो मैंने फूल बना दिया ये बता रहा है कि डस्ट पार्टिकल के ऊपर पानी चिपका हुआ है। ये हमारा हो गया क्लाउड का पार्टिकल। अब इसके ऊपर जैसे ही लाइट गिरेगी तो ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू से लेकर रेड तक सारे कलर स्कैटर कर देगा। अब जब सारे कलर स्कैटर कर देगा तो सफेद ही दिखेगा। इसने सारे कलर से स्कैटर कर दिए, उठा करके जितने भी कलर्स आए सारे स्कैटर कर दिए। ये स्कैटर सारी लाइटें कर रहा है। जब ये सारी लाइट स्कैटर कर देगा तो फिर ये व्हाइट कलर का दिखेगा। गॉट द पॉइंट? अब चौथा केस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा केस मतलब केस नंबर 4। इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे जब लैम्डा की वैल्यू पार्टिकल साइज से बहुत ज्यादा छोटी होगी, मतलब वेवलेंथ आ रही है इतनी छोटी छोटी सी वेवलेंथ चली आ रही है और पार्टिकल साइज जंबो साइज का पार्टिकल है यहां पे, ये बड़े साइज का पार्टिकल। अब इतने बड़े साइज का पार्टिकल होगा, अब इतने बड़े साइज का जब पार्टिकल होगा तो फिर ये स्कैटर कुछ नहीं करेगा, ये तो अपनी शेडो बनाना चालू कर देगा। करेक्ट? फिर इसके अंदर में स्कैटरिंग नहीं होती, इसके अंदर में शैडोइंग हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं लाइट के सामने खड़ा हो जाऊं तो मेरी जब लाइट जब मुझ पे गिरेगी तो मेरी शैडो बन जाएगी, लाइट जब मेरे ऊपर गिरेगी तो मेरी शैडो बन जाएगी। ठीक उसी तरीके से बड़े साइज के पार्टिकल से अपनी शैडो बनाना चालू कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या करेंगे, ये फॉर्म्स शैडो। स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया इसके अंदर में, ये शैडो बनाना चालू कर देंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो इसका एग्जाम्पल है क्लाउड्स विद वाटर इन इट। वैसे तो सभी क्लाउड में पानी होता है, सभी क्लाउड्स में पानी होता है, मगर जहां पे एक्सेस वाटर होगा, एक्सेस वाटर इन इट, जहां पे अधिक मात्रा में पानी होगा, जहां पे अधिक मात्रा में पानी होगा तो यही जो आपको दिख रहा है ना, इसी के ऊपर ढेर सारा पानी चिपका दो आप, ठीक है। तो ये क्लाउड क्या होते हैं? बड़े साइज के पार्टिकल्स, इनके बड़े साइज के होते हैं, मतलब डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर खूब सारे पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स चिपक गए। और ऐसा एक, जैसे ये एक फूल है ना, इसी के पास में दूसरा फूल चिपका हुआ है, तीसरा फूल चिपका हुआ, तो बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स हो जाते हैं। अब इतने बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स के ऊपर जब लाइट गिरती है, जैसे इनके ऊपर लाइट गिरती है तो ये फिर शैडो बनाते हैं, ये स्कैटरिंग छोड़ देते हैं। इसीलिए जो भरे हुए बादल रहते हैं, जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, वो काले कलर के दिखते हैं, क्योंकि ऊपर की सन रे आएगी कैसे? सन जो है अपनी लाइट छोड़ता, मगर बीच में बड़े बड़े बादल
पानी से भरे हुए, तो उनकी लाइट जो है हम तक पहुंचती नहीं है, उनकी शेडो आ जाती है हमारे ऊपर, जिसके कारण वो स्कैटरिंग नहीं करते हैं। ठीक है, क्लाउड्स विद एक्सेस वाटर इन इट appears black। तो ये सारे केसेस हो गए स्कैटरिंग के। स्कैटरिंग के हमारे पास में 4 केसेस हैं। पहला केस जिसके अंदर पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा, नो स्कैटरिंग। जिसके अंदर में पार्टिकल साइज वेवलेंथ के नजदीक होगा, वहां रेले का कॉन्सेप्ट लग गया। जब पार्टिकल साइज बड़ा हो गया तो सब स्कैटर कर देगा, और जब पार्टिकल साइज अत्यधिक बड़ा हो गया तो फिर कोई स्कैटरिंग नहीं होती है, शेडोइंग चालू हो जाती है। आई होप समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो फटाफट इसको लिखिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके।